हातिम ताई के बेटा अदी, बहुत मशहूर है हातिम ताई जिनकी सखावत, लेकिन इनके मुसलमान होने का वाक़या भी अजब है। इनकी बहन कैद होकर के आई, यानी हातिम की बेटी। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तो अकेले हैं, जिसको मेरे साथ आना था वो तो नहीं आ सका, और हम तो हातिम की बेटी हैं, अगरचे बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो पूछा कि तुम्हारे साथ किसको आना था? कहा कि अदी को, वो तो भाग गया, तो आप उसको माफ़ फरमा दीजिए। हुजूर ने इनकार फरमा दिया पहले दिन। दूसरे दिन फिर कहा कि आप माफ़ फरमा दीजिए, हुजूर ने फिर इनकार फरमा दिया। तीसरे दिन फिर कहा कि आप हुजूर माफ़ फरमा दीजिए, तो हुजूर ने कहा कि ठीक है, हमने उसको माफ़ कर दिया। हज़रत अली वहाँ पे मौजूद थे। हज़रत अली ने हातिम की बेटी से कहा कि हुजूर ने देखो माफ़ कर दिया है, बहुत करम की बात है, इस वक्त दरियाए रहमत जोश में है, तुम कुछ और भी मांग लो। ताकि क्या मांगे? ताकि तुमको वापस जाना है ना, सवारी मांग लो। तो उसने कहा कि हुजूर हमको एक सवारी दे दीजिए। हुजूर ने कहा ठीक है, इनको सवारी भी दे दो। उसके बाद उस सवारी पे सवार होकर के वो शाम गई, मुल्क शाम, और अपने भाई अदी से मिली। भाई की उम्र कम थी, इनकी उम्र ज्यादा थी। अदी से मिली और अदी से के पास पहुंच करके इन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा बाप, यानी अपने बाप के बारे में, तुम्हारा बाप क्या सखी होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सखी हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा सखी हैं। उन्होंने तुम्हारा गुनाह, तुम्हारी खता भी माफ कर दी, और हमको ये देखो ये सवारी भी अता फरमा दी। तो तुम जाओ, जाकर के उनसे मिलो, आज ही इनके सारी के साथ मिलो। तो अदी इब्ने हातिम ताई आए बारगाह रिसालत में, बगैर किसी अमान नामे के सीधे हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने अपने घर में ठहराया। ठहराने के बाद सामने बैठाया। बैठाने के बाद पूछा क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? तो उन्होंने कहा नहीं। पूछा कि क्या अल्लाह अकबर कहते हुए तुम डरते हो कोई और भी है जो अल्लाह से बड़ा हो? उन्होंने कहा कि नहीं। कहा कि फिर ईमान क्यों नहीं लाते हो? उसके बाद वो खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एकतरफा तौर पे मुसलमान हैं। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फला दीन पे अमल करते हो, तुम न यहूदी हो और न ईसाई हो, बीच के का जो दीन है उसके ऊपर तुम अमल करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ है, उसको अरूसी कहते हैं। तो कहा कि तुम्हारे दीन में जो बात हराम है तुम वो काम करते हो। पूछा उसने क्या? कहा कि तुम अपने लोगों से 4% गनीमत, माले गनीमत वसूल करते हो, जबकि माले गनीमत तुम्हारे दीन में हराम है, और उसके बाद तुम माले गनीमत लेते हो, और ये बात किसी को मालूम नहीं है, खामोशी से तुम लेते हो। तो उसने कहा कि वाकई आप नबी हैं, इसलिए कि जो बात सिर्फ हमें मालूम है और कोई नहीं जानता है, आपने उसको बता दिया। तो इस तौर पे
अदी इब्ने हातिम ताई ईमान ले आए।